यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कि वो विद्यार्थी गणित पढ़ता होगा यानी मैथ्स पढ़ता होगा है 40% यानी 0.4, 40/100 यानी 0.4। और प्रोबेबिलिटी कि वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ता होगा है 30% यानी 0.3। और ये 10% क्या है? ये 10% है कि कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी कि ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि हम कोई ऐसा बच्चा चुनेंगे जो कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता होगा, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10%। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि अगर हम रैंडमली किसी बच्चे को चुने तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गणित या जीव विज्ञान में से एक ना एक तो पढ़ता होगा। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैथ्स या बायोलॉजी में से कोई ना कोई एक वो बच्चा पढ़ता होगा। तो इसको हम मैथ्स की भाषा में यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, एम यूनियन बायोलॉजी। अगर हम इनको सेट्स की भाषा में कहें तो हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है मैथ्स के लिए और 0.4% चांस है कि पूरी क्लास में से बच्चा मैथ्स वाले सेट में होगा, और एक सेट है बायोलॉजी का और 0.3% चांस है कि वो बच्चा बायोलॉजी पढ़ता होगा। और मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया वो, इसको हम जूम करके देखते हैं तो 0.1% चांस है कि वो बच्चा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता होगा। हमें निकालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा मैथ्स बायोलॉजी या दोनों पढ़ता हो, कि कम से कम एक तो पढ़ता हो या दोनों पढ़ता हो, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे ये निकाल पाएंगे। मैथ्स की प्रोबेबिलिटी है 0.4, बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी यानी जो दोनों पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.1 यानी 0.6। तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि हम एक ऐसे बच्चे को चुनेंगे जो या तो गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। इस चीज़ को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उस बच्चे को चुनेंगे जो कि सिर्फ मैथ्स पढ़ता हो, मैथ्स और बायोलॉजी नहीं, सिर्फ मैथ्स। तो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी है ओनली मैथ्स, ये 0.4 जो कि हमारा टोटल था माइनस 0.1, क्योंकि 0.1 ये जो बच्चे हैं ये बच्चे मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4 माइनस 0.1 यानी 0.3। और उन बच्चों को चुनने की प्रोबेबिलिटी जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.3 माइनस 0.1, उसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 0.2। और ये बच्चे जो दोनों पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो इन तीनों को जोड़ने पे भी हमें वही मिल रहा है 0.6, जो कि हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा है। और यही हमारा उत्तर है।